हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत सहायक बाजार या स्कंद विनिमय केंद्र। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और शेयर बाजार मार्केट होता क्या है, तो इसके कंसर्न में हम ये देखते हैं कि सहायक बाजार की सारी गतिविधियाँ स्कंद बाजार के माध्यम से की जाती है और ये माना जाता है कि स्कंद विनिमय बाजार सहायक बाजार में कार्य करता है। इस संबंध में सीडी देशमुख ने स्पष्ट किया कि स्कंद विनिमय केंद्र एक प्रतिभूति बाजार है जो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने तथा मांग पूर्ति के आधार पर उनका वास्तविक मूल्यांकन करने, प्रतिभूतियों के व्यवहारों में सुरक्षा प्रदान करने तथा मूल्यों में गतिशीलता लाने में सहायता करता है। यह बचतों को विनियोजित भी करता है। स्कंद विनिमय केंद्र सहायक बाजारों में सक्रिय भूमिका निभाता है। किसी देश की स्कंद विनिमय बाजार पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह ऐसे सुसंगठित एवं स्थायी विपणन बाजार होता है जहां की विभिन्न प्रकार के अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, सरकारी, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, जहां विनियोक्ताओं को अपनी बचत को अधिक प्रतिफल देने वाली प्रतिभूतियों के बदले में अवसर प्राप्त होते हैं। हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है सरकारी नियंत्रण के अधीन। हमने पहले भी कहा पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक बाजार होता है, एक द्वितीयक बाजार होता है। प्राथमिक बाजार को हम न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ, चाहे वो अंश के रूप में हो, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रतिभूति हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, सभी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नियमानुसार सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज खुद सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। एक स्कंद विनिमय बाजार में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है, तो जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं यह एक संगठित बाजार है। संगठित बाजार का मतलब है इसमें जो कुछ भी होता है वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से होता है। सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का मतलब अंश भी आएंगे, डिवेंचर भी आएगा, बॉन्ड भी आएंगे, सरकारी भी आएगी, गैर सरकारी भी आएगी। सभी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। समस्त कार्य नियमों और उपनियमों के अधीन किया जाता है, क्योंकि ये खुद सेबी के अंडर में काम करता है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस बाजार में केवल व्यक्ति ही सदस्य हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वह बाजार है जहाँ केवल व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है, कोई भी कंपनी इसका सदस्य नहीं बन सकती। इस बाजार में केवल व्यक्ति ही दलाल हो सकता है, उपदलाल हो सकता है, एजेंट हो सकता है जो खरीद सकता है, बेच सकता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय केवल पंजीकृत दलालों उपदलालों द्वारा ही किया जाता है। कोई भी साधारण व्यक्ति जाके उसमें नहीं खरीद सकता। हम तो उसमें डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और डीमेट अकाउंट के माध्यम से उस दलाल के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं। बाजार में समस्त सौदे नकद होते हैं या वायदे पर आधारित होते हैं। अब तो लगभग वायदे के ख़त्म हो गए, अब तो केवल नकद सौदे ही होते हैं जो आपके अकाउंट्स पे होते हैं। तो सभी प्रकार के सौदे इसमें किए जाते हैं। विशेषताओं के बाद हम देखेंगे स्कंद विनिमय केंद्र के लाभ। स्कंद विनिमय केंद्र के लाभ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले विनियोक्ताओं को लाभ, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, विनियोक्ता इन्वेस्टर्स को लाभ होते हैं। अब इन्वेस्टर्स को क्या लाभ हो सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लाभ ये हैं कि विनियोक्ताओं की जो कुछ भी आय और संपत्ति है उसकी सुरक्षा बनी रहती है। विनियोक्ताओं को उनके स्थान उपलब्ध हो जाते हैं, मार्केट में एक जगह मिलती है जहां वो अपनी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अदरवाइज जो जाएंगे कहाँ पे, घर पे होता नहीं है, तो मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उस मार्केट के वो सदस्य कहलाते हैं। विनियोक्ताओं की तरलता बनी रहती है। प्रतिभूतियों में हस्तांतरण किया जा सकता है। बीच में थोड़ा सा मिसप्रिंट और हो गया इसमें। उसके बाद बात करते हैं कंपनी को लाभ। अब कंपनी को भी लाभ होता है। ए था विनियोक्ताओं को लाभ, बी है कंपनी को लाभ। कंपनी को क्या लाभ है कि प्रतिभूतियों का सूचीयन किया जाता है। ये सही शब्द है, सूचीयन, लिस्टेड। अपने पिछले
चैप्टर में इसका पूरा वीडियो देखा था, लिस्टेड होता क्या, तो सूचीयन किया जाता है। इसका सहायक बाजार उपलब्ध कराना, प्रतिभूतियों को बेचने के लिए अलग ही एक जगह है जहां सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन नहीं, उच्चावचन का मतलब है इन्फ्लेशन, कहते हैं ना, किसी भी प्रकार का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता, जो भी होगा बिल्कुल क्लियर कट होगा, उच्चावचन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में है देश को लाभ। तो प्रतिभूति बाजार से देश को क्या लाभ है? तो देश को ये लाभ है कि संतुलित विकास होता है। अरे भैया, संतुलित विकास होता है, सतत पूंजी निर्माण होता है, फिर वही हाथ जाने से गड़बड़ हो रहा है। संतुलित विकास होता है, एक शेयर मार्केट होगा तो ढंग से प्रतिभूतियाँ बेची जाएगी, तो देश में एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर जगह का विकास नहीं होगा, सभी जगहों का संतुलित विकास होगा। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, सतत पूंजी निर्माण होगा, देश में पूंजी का आकर्षण बना रहेगा, सभी लोगों पर शेयर मार्केट पर विश्वास होगा, तो आवश्यकता अनुसार पूंजी भी उपलब्ध हो सकती है। सरकार को वित्त प्राप्ति में भी सुविधा रहती है, जब भी सरकार को आवश्यकता हो तो इस मार्केट से पैसा लिया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र के वित्त उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा स्रोत शेयर मार्केट है, उसको भी बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो स्कंद विनिमय केंद्र के कुछ दोष है, कुछ हानियाँ हैं। जब दोष और हानियों की बात करते हैं तो इसमें सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, लोग वायदे के सौदे करते हैं, कम कीमत पे खरीद लेते हैं, ज़्यादा पे बेच देते हैं। प्रतिभूतियों में उतार चढ़ाव होता है, जिसका नुकसान कंपनियों को भी होता है, जिसका नुकसान विनियोगताओं को भी होता है। कर्मचारी हैं वो ज़्यादा अनुभव प्राप्त नहीं होती है, तो अनुभव प्राप्त नहीं होने के कारण अनुभवहीनता के कारण भी नुकसान होता है। उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है सभी के प्रति, उदार दृष्टिकोण के कारण सरकार की नीतियों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते। ये विकास में कई बार बाधक साबित हो जाते हैं, जब फर्जी अकाउंट्स खुल जाते हैं, फर्जी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, फर्जी कंपनियां खुल जाती हैं, कंपनियों की छाप क्षमता प्रभावित होती है। यदि वो इस मार्केट के माध्यम से बेचेगी करेगी तो उसकी खुद की रेपुटेशन कहाँ हुई? रेपुटेशन तो मार्केट की होती है। इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र के इस लेसन में हमने इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, इसके दोष, इन सभी के बारे में आज विस्तृत में परिचर्चा की। आगे बात हम अगले वीडियो में करेंगे।